हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम प्रोजेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, इसका स्टेप्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट डे हमने इसके डेफिनेशन और इसके मीनिंग्स के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट मेथड का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बच्चों, क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड? तो प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक या पर्पसफुल एक्टिविटी which is carried out or can be achieved in its real, natural and social environment। मतलब प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रॉब्लमेटिक या उद्देश्यपूर्ण कोई क्रिया हो सकती है, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी हो सकती है जो कि कहां पर पूरी की जाती है, इसके रियल एंड नेचुरल और जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है उसमें वो क्या है, पूरी की जा सकती है। इन दिस मेथड द प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड इन रियल एंड प्रैक्टिकल सेंस। तो आज हम इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक जो प्रोजेक्ट मेथड के 6 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन या प्रॉब्लम, सेकंड है चूजिंग एंड अनाउंसिंग द टॉपिक, थर्ड है प्लानिंग द प्रोजेक्ट, फिर है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इवैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग। प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन मतलब बच्चों के लिए एक परिस्थिति का क्या करना, उत्पन्न करना, परिस्थितियां उत्पन्न करना या कोई प्रॉब्लम बच्चों को प्रोवाइड करवाना। चूजिंग एंड अनाउंसिंग मतलब उसका चयन और विषय का क्या करना है, हमने घोषणा करनी है। प्लानिंग, इसमें योजना बनाते हैं, फिर इसमें कार्य जो हमने प्लान किया है उसका करना है हमने कार्य को क्या करना है, प्रगति देनी है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको करना है। फिर है इवैल्यूएशन मतलब उसका मूल्यांकन करना है और बाद में क्या है, उसका लेखा जोखा भी रखना है। ये बेसिक 6 स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड के। जो प्रोवाइडिंग सिचुएशन की बात है तो हम इसमें बच्चों के लिए क्या करते हैं, कोई सिचुएशन क्या, कोई परिस्थिति क्या बच्चों को देते हैं। जैसे जनरल डिस्कशन होती रहती है क्लासरूम में, या हमारे कोई सोशो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं डे बाय डे, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे के मन में कोई इच्छा जागृत हो, उसको सॉल्व करने की क्या हो, उनमें अंदर से क्या हो, एक आवाज उठे, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट चूजिंग एंड अनाउंसिंग द टॉपिक। और जब हम उस डिस्कशन के दौरान, उस वाद विवाद के दौरान हर एक बच्चे को हमने क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, स्टिमुलेट करना चाहिए कि वो सारे के सारे इस डिस्कशन में पार्ट लें और फिर हम चूज करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है ना। डिस्कशन के दौरान हम अच्छी तरह से उसको चूज करते हैं और उसकी विषय की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। और जो हम प्रोजेक्ट को चूज करेंगे, ठीक है ना, प्रपोज करेंगे, वो क्या होना चाहिए, रियल सेंस में होना चाहिए। बच्चे की रियल नीड उसमें परिपूर्ण हो, रियल नीड बच्चे को फील हो करने की, वो ऐसा होना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड एंड वेल अंडरस्टूड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है ना, वो वैसा होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट प्लानिंग द प्रोजेक्ट। प्लानिंग सबसे एक इम्पॉर्टेंट फेज है। इसमें हर चीज की हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे हमने प्रोजेक्ट को करना है। इसमें हर एक बच्चे का क्या है, डिस्कशन होता है। बच्चा प्लान ऑफ एक्शन, सारे बच्चे डिस्कशन करते हैं प्लान ऑफ एक्शन के बारे में और अध्यापक के सामने क्या करते हैं, उसको रखते हैं। फिर अध्यापक की गाइडेंस के अंदर ही वो सारा का सारा क्या है, वो प्लान होता है। इसमें हर बच्चे के लिए क्या है, ड्यूटी असाइंड की जाती है, क्या क्या कौन बच्चा क्या क्या काम करेगा, उसके इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी के अनुसार सारा का सारा यहाँ पर प्लान बनाया जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो कार्य योजना हमने बनाई है उसको हमने कैसे क्रियान्वयन करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एग्जीक्यूशन में जो हमने प्लानिंग फेज में जो हमने प्लान किया है कि कौन सा बच्चा क्या काम करेगा, उसकी इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज के अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करते हैं। तो एग्जीक्यूशन में जो बच्चे ने, मान लो किसी का इंटरेस्ट रीडिंग में है तो रीडिंग का काम करेगा वो, ठीक है ना। कोई बच्चा फिजिकल वर्क कर सकता है, कोई बच्चा अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, किसी में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, तो उनको उसी तरह से कार्य करने दिया जाना चाहिए जो प्लानिंग में हमने प्लान किया होता है। और यहाँ पर टीचर की भूमिका क्या होती है, एज अ गाइड एंड ऑब्जर्वर यहाँ पर भूमिका होती है। वो गाइड की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह देखेगा हमें प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन को कि काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना, और टाइम टाइम पर उनको गाइड करता रहता है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन फेज में वो फेज है जिसमें जो
मतलब हमने एग्जीक्यूट कर दिया प्लान, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने उद्देश्य बनाया था, जिस उद्देश्य से हम कोई काम कर रहे थे, क्या वो हमारा उद्देश्य परिपूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें ही इवैल्यूएट करते हैं हम। यहाँ पर बच्चे अपना वर्क को डिस्कस करते हैं और कोई डाउट या कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं इस फेज में। और जो प्रोजेक्ट है दैट इज इवैल्यूएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। फिर आता है हमारे पास लास्ट फेज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड करना है हमने जो हमने काम किया है सारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या क्या हमने प्लान किया है, इसमें कैसे कैसे हमने टॉपिक लिया है, क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई की है इसको सॉल्व करने की, कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट की है, सारा का सारा यहाँ पर लेखा जोखा सारे प्रोजेक्ट का रखा जाता है, जो कि हमें फ्यूचर के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई हमें नया काम या सिमिलर काम हमने उस तरह का प्रोजेक्ट हमने करना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये थे इसके 6 बेसिक स्टेप्स। फिर आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल की कैसे कैसे मैथ एंड साइंसेज में हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका आइडिया हमें जर्नल से या बुक से या लाइब्रेरी से हमें मिल सकता है, या अध्यापक की गाइडेंस से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टडी ऑफ स्कूल बजट हो गया, रनिंग ऑफ बुक बैंक, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस, कैसे यूज कर सकते हैं हम उसको, एग्जीक्यूटिंग द एक्टिविटीज ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस क्लब्स, ठीक है ना। साइंस क्लब और मैथमेटिक्स क्लब में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये प्रोजेक्ट हो सकता है। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ साइंस एपरेटस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर, या ब्यूटिफिकेशन ऑफ आवर स्कूल एनवायरनमेंट एंड सर्वे ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि बच्चे की जो सारी की सारी जो स्किल्स होती हैं, जो उसकी नॉलेज होती है, उनको एनहांस करता है, ठीक है ना। फिर आती है बच्चों बात इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो मेन मेरिट जो है बच्चों इसकी साइकोलॉजिकल है, इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जो हमारे ट्रायल एंड एरर के जो लॉज होते हैं हमारे पास, जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। ये जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, जैसे कि मेन प्रिंसिपल इसका लॉ ऑफ लिविंग है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे लॉज पर क्या करती है, ये मेथड्स क्या है, डिपेंडेंट है, आधारित है, इसको ही लेकर चलती है। मतलब जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि हम बच्चों को रेडी करते हैं, प्रोवाइड एसोसिएशन करते हैं हम, ठीक है ना। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज में वो प्रैक्टिस करता है, एग्जीक्यूट करता है सारे के सारे काम पर। और फिर बाद में लॉ ऑफ इफेक्ट में मतलब जो उससे रिजल्ट निकल के आता है उससे बच्चे को संतुष्टि मिलती है फॉर द फ्यूचर, और अपनी एक डिग्निटी ऑफ लेबर या मैंने कुछ काम किया है उसको संतुष्टि मिलती है उस प्रोजेक्ट करने से। तो सारे के सारे जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है इसको क्या करती है, फॉलो करती है। फिर आता है डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब अपने हाथों से काम करता है बच्चा। इसमें प्रैक्टिकलनेस इसका मेन पार्ट है। जो बच्चा अपने हाथों से काम करता है तो उसमें एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने काम किया है, उसको डिग्निटी ऑफ लेबर कह देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैबिट फॉर्मेशन, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जो उसके आगे के जीवन के लिए भी क्या होगा, बेनिफिशियल होता है। हैबिट फॉर्मेशन मतलब बच्चे में कई आदतों का निर्माण होता है, जैसे कि हार्ड वर्क हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, या कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स। तरह तरह की जो आदतें होती हैं हमारी, जो गुड हैबिट्स होती हैं, उसमें क्या होती है, बच्चे की डेवलप होती हैं। सोशल इंटरेक्शन, मेंटल ओरिजिन, वाइडेंस। सोशल इंटरेक्शन से हमारा कहने का मतलब है कि बच्चा जब सोसाइटी में जाता है, कोई काम करता है प्रोजेक्ट मेथड के दौरान, तो उसमें कई सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं, उसका सोशल ग्रुप बढ़ता है, ठीक है ना। उसमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, कोऑपरेशन की भावना आती है। तो जितनी भी सोशलॉजिकल वैल्यू है हमारे पास वो इस मेथड से डेवलप होती हैं। वाइडन द मेंटल ओरिजिन, बच्चे का जो मानसिक आयाम होता है वो क्या विस्तृत होता है, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बढ़ता है इस मेथड से, ठीक है ना। और जो हमारे पास सोसाइटी की जो सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं, इनको बच्चा क्या करता है, ट्रैक करता है, और उन सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बच्चा क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये है कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स नॉलेज,
वेरियस सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर कोरिलेटेड होती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, एक जनरल मेथड होता है, ठीक है ना। इसमें हम कोई जनरल एक्टिविटी लेते हैं, जनरल कार्य करते हैं, जनरल कोई प्रॉब्लमेटिक एक्ट लेते हैं, जो कि बच्चे क्या करते हैं वहां पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं कि वो सॉल्व हो जाए। तो इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट की नॉलेज जो होती है कोरिलेटेड हो जाती है। इट कंसिडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेवलप एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी, ठीक है ना। कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करती है, ये कंसीडर करती है, क्योंकि सारा का सारा काम क्या होता है, हम बच्चे के एबिलिटीज और उसकी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को यहाँ पर काम देते हैं। एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी यहाँ क्या करती है, ये डेवलप करती है, खोज करने की प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है ये विधि। तो बच्चों ये थी इसकी मेरिट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में, इसकी कमियां क्या है, इसकी सावधानियां क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों इसकी डीमेरिट्स ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है ना। टाइम इसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक जनरल मेथड होता है, इसमें सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी होती है, और इसमें कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मंथ या 2 मंथ या 6 मंथ भी किसी बड़े प्रोजेक्ट को काम को करने के लिए लग सकते हैं यहाँ पर, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। फिर है गिफ्टेड टीचर। गिफ्टेड टीचर से हमारा कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस टीचर, ट्रेन टीचर, और वैसे टीचर जो सारे के सारे सब्जेक्ट की नॉलेज रखें, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक बन जाती है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। सुपरफिशियल नॉलेज, रिक्वायर मोर फैसिलिटीज। Sometimes this provides the superficial knowledge to the students and require more facilities from the school मैनेजमेंट या स्कूल अथॉरिटीज। मतलब कोई बार हमें ज्यादा फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, फिजिकल फैसिलिटी होगी हमारे पास, लेबोरेटरी फैसिलिटीज होगी हमारे पास, या हमें कोई बाहर जाना है किसी काम को करने के लिए, तो सारे के सारे जो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी क्या है, हमें ज्यादा डिमांड पड़ती है इस मेथड में। लैक ऑफ टेक्स्ट बुक या करिकुलम, और इस मेथड से हम सारे जो विषय वस्तु होती है हमारे पास, या जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती है हमारे पास, वो इस मेथड से हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड के अपने एक खूबियां हैं, ठीक है ना, अपनी एक कमियां भी हैं इसकी, परंतु ज्यादातर इसकी क्या है, खूबियां हैं। ये बच्चे में तरह तरह की स्किल डेवलपमेंट में, जो बच्चे ने पहले से अर्जित ज्ञान है या जो उसकी जो समझ है, उसको कैसे हमने सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे टैकल करने में, या इसके सोशल एनवायरनमेंट को समझने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इसलिए बच्चों हमें पूरे के पूरे साल मान लो 1 या 2 प्रोजेक्ट इसमें कर लेने चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज हैं, उसकी स्किल्स हैं, वो बढ़ जाएं या डेवलप हो जाएं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।